ये एक बिजनेसमैन का रिपोर्ट आया है, कानूनी लड़ाई हो रही है, भारत को क्यों ला रहे हैं? मेरा सवाल इस पर है, भारत को बीच में क्यों ला रहे हैं? भारत से पूछ के गए थे क्या वो मॉरिशस? भारत से पूछ के गए थे क्या वो यूएई? क्या ये सही नहीं है कि 40 शेल कंपनियां हैं? क्या ये सच नहीं है जो हिंडनबर्ग ने कहा है? वो सबको आपने सारे रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। शेल कंपनियां हैं या नहीं है बाहर में? शेल कंपनियों से सैफन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है पैसा? जो ब्रॉड डे एंड लाइट में सारी चीजें सामने में आप उसको खारिज कर रहे हैं। सुब्रत राय ने एसबीआई से पैसा नहीं लिया, सुब्रत राय ने एलआईसी से पैसा नहीं लिया, सुब्रत राय ने पैसा लेकर के एसबीआई को दिया, एलआईसी को दिया, यूटीआई को दिया, क्योंकि पैसा लेकर के सुब्रत राय आरबीआई को देता था और आरबीआई उसका जुगाड़ करती थी कि कहां पैसा लगाना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही पैसे जाते थे ना, वो मार्केट में ही था वो पैसा। सुब्रत राय ने कम से कम ऐसा नहीं किया। सुब्रत राय पैसा लेकर के आपको दिया है, भागा नहीं है। सुब्रत राय भगोड़ा नहीं है। अब आपको ये दर्शकों ये मालूम हो रहा होगा कि मैं सुब्रत राय की तारीफ क्यों कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा हूं सुब्रत राय की, और ना मैं करूंगा। सुब्रत राय की जो गलतियां हैं, जो गलतियां की हैं, उसको वो भुगत भी रहे हैं, लेकिन इस फ्रॉड की वजह से नहीं भुगत रहे हैं, कुछ और कारणों से भुगत रहे हैं या भुगत रहे होंगे, ये उनका प्रारब्ध होगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपके सामने दो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जो सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे पैसा नहीं लिया। आपका हमारा जरूर लिया, पान वाले का, सब्जी वाले का, छोटे व्यापारियों का पैसा जरूर लिया, लेकिन वो पैसा लेकर के सरकार को ही दिया और फिर सरकार ने ही वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। ये मैं आपके सामने दृष्टांत रख रहा हूं। ये जो गोदी मीडिया और ये जो तमाम मीडिया ब्लैक स्क्रीन करने वाले आते हैं ना, आपको अलग अलग पता नहीं कुछ अपना एजेंडा चलाते हैं। हमें एजेंडा से लेना देना नहीं है। हम आपके सामने दो परिप्रेक्ष्य रख रहे हैं कि एक सुब्रत राय सहारा है और एक गौतम जी अडानी है। अब सुब्रत राय सहारा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं लेते हैं और गौतम अडानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, लूटते हैं। पैसा लेते नहीं है, लूटते हैं। मैं इसे लूट कहूंगा। 74,000 करोड़ रुपए, 74, और ये कह रहे हैं कि देश बना रहे हैं। तो सुब्रत राय देश बिगाड़ रहा था। गौतम अडानी अगर देश बना रहा है तो सुब्रत राय देश बिगाड़ रहा था। ग्रॉस बैनर को खरीद करके सुब्रत राय तिरंगा वहां पर लहराया था तो देश बेच रहा था या देश बना रहा था? ये कोई भी कॉमन सिटीजन समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सुब्रत राय ग्रॉस बैनर को खरीद करके तिरंगा लहरा रहा था तो किसका परचम लहरा रहा था? भारत माता का लहरा रहा था कि नहीं लहराता था? प्राइवेट जेट में सुब्रत राय अगर जाते थे तो भारत माता की तस्वीर लेके जाते थे, तो भारत पर्व मनाते सुब्रत राय। लेकिन सुब्रत राय, भारत पर्व मनाने वाले सुब्रत राय, कारगिल के हमारे जांबाजों के परिवारों को मदद करने वाले सुब्रत राय, क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले सुब्रत राय, हॉकी को सपोर्ट करने वाले सुब्रत राय, भूकंप में गांव बसाने वाले सुब्रत राय, वो देशद्रोही, वो जेल में। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आ गई अडानी पर, तो अडानी देश पर अटैक हो गया। अब अडानी समूह का ये देखिए 24 जनवरी को रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा क्या गया? कहा यह गया कि अडानी ग्रुप शेल कंपनियां बना करके बाहर में यहां से पैसा सैफन ऑफ करती है और फिर वो इन्वेस्टमेंट यहां दिखाती है। इन्वेस्टमेंट दिखा करके अपने शेयर का भाव 80-90 गुना आगे बढ़ाती है और उस शेयर को लेकर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाती हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहती है कि अब जरा हमको पोर्ट खरीदना है, मेरी बात हो गई है और मैं ये बिड जीत ही रहा हूं। आपने देखा होगा कि अभी लगातार गौतम अडानी जी इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि मुझे अगर पोर्ट मिला है, एयरपोर्ट मिला है, रेलवे का कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है या रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने प्रॉपर बिड करके लिया है, उसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। मैं मानता हूं, चलिए मैं मानता हूं आपने बिड करके लिया है लेकिन बिडिंग में कोई दूसरी कंपनी आ ही नहीं पाती है क्योंकि आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी इतनी शानदार है, गौतम अडानी की बिडिंग स्ट्रैटेजी, कि उस स्ट्रैटेजी को कोई बीट ही नहीं कर पा रहा है। वारे 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 वारे।